हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम विजन की PT 365 कर रहा हूँ यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए। टॉपिक नंबर 2.8 देख लेता हूँ। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फटाफट से रिवाइज करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसे लेके। पहला क्या है, पैनल ऑफ वॉइस चेयरपर्सन्स। किसी वॉइस चेयरपर्सन्स की पैनल की बात की है, ये देखते हैं क्या है। राज्यसभा चेयरमैन कंस्टिट्यूट ऑल वुमेन पैनल, ठीक है। अंडर राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट्स मेंबर्स, वी सी एनी ऑफ देम प्रिसाइड्स ओवर द हाउस। सच एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। आगे देखते हैं पार्लियामेंट के सेशन की क्या बात हुई है। इस साल एक स्पेशल सेशन को कन्वीन कराया गया था पार्लियामेंट द्वारा। कुछ स्पेसिफिक लॉज पास करने थे उनके लिए। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कहीं भी स्पेशल सेशन का मेंशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेशल सेशन नहीं है। इसके अलावा ये कहता है कि आर्टिकल 85 आपको याद रखना है। 85 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशन हो रहा है ना, ठीक है, पार्लियामेंट के 2 सेशन में ना एट मोस्ट 6 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। इसलिए एक साल में आपका 1 ईयर में आपके 2 सेशंस मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 85 है। आर्टिकल 85 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे कॉन्सेप्चुअली बस इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 सेशंस में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आगे देखता हूँ। बट ये कह रहा है कि कहाँ है ये, जितने भी एक्स्ट्रा सेशन करना है ना वो कर सकता है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो सेशंस होता है उन सबको मतलब कन्वीन करता है कि अभी सेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब। प्रेसिडेंट कैन समन द एमपीज फॉर द सेशन एनी टाइम, ठीक है। आइए इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ये कह के क्लेम नहीं ले सकती इम्यूनिटी का कि प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी या फिर गवर्नर के पास इम्यूनिटी है। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास अपने एक्शंस के लिए इम्यूनिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास भी इम्यूनिटी हो जाएगी। क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं ना कि जो प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, वो रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट्स होता है उनके हेड होता है, ठीक है। एटलीस्ट नॉमिनल हेड होता है। क्या लिखा है देख लेता हूँ। मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया, अब देखते हैं कंटेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू कॉन्ट्रोविन मेरली बिकॉज वन ऑफ द पार्टी ऑफ इट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 299 की कुछ बात कर रहा है। 299 में क्या कह रहा है, डज नॉट गिव द गवर्नर पावर टू ब्रेक स्टैट्यूटरी लॉ। मतलब कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, कोई भी लॉ तो ब्रेक नहीं कर सकता। 360 के अंदर क्या देख रहा है, 360 नहीं 361 के अंदर कुछ कुछ आर्टिकल से वो इंपॉर्टेंट है, उन पर स्टार मार्क कर लेना, उनको याद भी कर लेना। आर्टिकल 361 क्या कह रहा है, इम्यूनिटी है, ठीक है। किन किन को है, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को है अपने देश में। कॉन्सेप्ट हमें पता है, इम्यूनिटी है, बस उसको हमने देख लिया। 361 आर्टिकल में आता है, ठीक है। 360 तक तो अपनी इमरजेंसी ही चलती है, 361 में आपका इम्यूनिटी आ गया। रूल अब आगे क्या है, रूल 176 267 ये फालतू की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं करना होता। ऊपर क्या हो गया, इम्यूनिटी में 2-3 लाइन अपने बच गई थी, देख लेता हूँ। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर इम्यून फ्रॉम द कोर्ट स्क्रूटनी फॉर द एक्शंस एंड ड्यूटीज़, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, समझ जाओगे। कोर्ट के अंदर ही उनके किसी भी डिसीजंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। आएगा, कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिव्यूड ओनली इफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डेजिग्नेट्स अ ट्रिब्यूनल और एनी अदर टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस, ओके। पार्लियामेंट को क्या ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी अगर प्रेसिडेंट के कंडक्ट को अगर डिस्कस करना है तो, ठीक है। ये एक नया पॉइंट है, ये मैंने पहले भी पढ़ा नहीं था कि ऐसी चीज़ होती है करके, तो ठीक है, समझ गया। इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के बारे में अगर डिस्कस करना है, प्रेसिडेंट के कंडक्ट के बारे में अगर डिस्कस करना है तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को एक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल और एनी अदर बॉडी कह रहा है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, उस पर डिबेट करना है, उस पर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन होता है। इसके लिए क्या है, मिनिमम 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए होती है उस चीज़ के लिए। और ये एक तरीके से क्या है, ये इट एक्ट्स एज अ सेंश्योर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी मोशंस एक्ट एज अ सेंश्योर, मतलब आप सीधे सीधे सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। या फॉर एग्जाम्पल जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, उसमें क्या कर रहा है आप सरकार के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है, आप प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकता। तो ये सारे जो मोशंस होते हैं ना, इनको सेंश्योर मोशंस कहते हैं एक तरीके से, मतलब दे एक्ट्स एज अ सेंश्योर ऑन द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो मोशंस होते हैं ना, वो लोकसभा में पास होता है, ठीक है। लोकसभा में एडमिट होता है, वहीं पर इनका काम धाम जो भी करना होता है वो वहीं पर होता है। नो कॉन्फिडेंस हो गया, एडजमेंट हो गया। अब देखो क्या है, कंटेंट क्या दे रखा है, मैंने सारा आपको बता दिया। आगे देखता हूँ। मूव्ड इन लोकसभा फॉर डिस्कसिंग अ डिफरेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्पीकर की कंसेंट चाहिए होती है। तो जो भी हाउसेज है ना, हाउसेज के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना,
हाउसेस के अंदर कंटेंट बोलेंगे क्या, मतलब हाउसेस के अंदर जो भी डिस्कशन वगैरह जो भी करना होगा उसके लिए क्या होगा, हाउस के जो हेड है, जैसे लोकसभा में स्पीकर हेड है और राज्यसभा में चेयरमैन हेड है, तो उसकी परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, आगे देखना 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है और आगे इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज़ ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट कहता है कम से कम 2.5 घंटे आपको डिबेट करनी पड़ेगी भी है इसके लिए, ऐसा नहीं है 5 मिनट में डिबेट करो हट जाओ। ठीक है, 2.5 घंटे करनी पड़ेगी एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है, देखो लॉ को फॉर्म करने की पावर भारत में किसके पास है, लेजिस्लेटिव के पास है। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव जब ये पावर एग्जीक्यूटिव को दे देती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास आइडली ये पावर नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सिंपल सा फंडा, इतना आपको याद रखना। एग्जीक्यूटिव एज सच डू नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज बट द पावर्स आर डिवॉल्व एज लेजिस्लेटिव टू द एग्जीक्यूटिव। अब जैसे ये कहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल D2D फंक्शनिंग के लिए, D2D फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव के पास इतना टाइम नहीं होता, हर चीज़ का टाइम नहीं होता, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए अगर लेजिस्लेटिव लॉ बनाने लग जाए तो मतलब लेजिस्लेटिव के पास न मैन पावर है उतनी, न टाइम का स्पेस है, रिसोर्सेस का कॉन्स्टेंट है, ये सब चीज़ें तो है ही। ठीक है, कंटेंट देख लेते हैं क्या दे रखा है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, राज्यसभा रिलीज डिले इन फ्रेमिंग रूल्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मेड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर। ठीक है, मोस्ट एनैक्टमेंट डेलीगेट द पावर्स ऑफ मेकिंग रूल्स रेगुलेशन बाय लॉ सबऑर्डिनेट। ठीक है, नीड फॉर सबऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन कह रहा है टाइम नहीं है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज ये सब नहीं है। कमेटी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन राज्यसभा की बात हो रही है, कह रहा है रूल कुछ दे रखा है अपने किसी काम का नहीं है, आगे किसी काम का नहीं है अपना। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आगे समझ में क्वेश्चन आएगा तो इस पर सीधे कॉन्सेप्चुअली आएगा, अदरवाइज तो चल करो। आगे देखो क्या है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच पे कुछ दे रखा है। सिक्योरिटी ब्रीच अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में कुछ लोग जो अलाउड नहीं थे वो भी घुस गए थे। ठीक है, काफ़ी बवाल हुआ था उस चीज़ पे, देख लेते हैं क्या कंटेंट दे रखा है उसके रिलेटेड। रिसेंटली पार्लियामेंट सिक्योरिटी वॉज ब्रीच्ड, हाँ पता हमको, लोकसभा को लोग कुछ लोग घुस गए ये पता हमें। आगे देखना रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पार्लियामेंट। ठीक है, अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। देखो मोस्टली जो चीज़ें होती है ना लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो भी हो रही है, ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है बिजनेस, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस के उसके अंदर ही डील होती है। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा होगा, जैसे ऊपर हमने देखा आर्टिकल 85 वाला कि पार्लियामेंट के जो सेशन है उनके बीच में 8 मास गैप 6 महीने का होना चाहिए, या तो वहाँ लिखा होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं लिखा हुआ है ना तो फिर क्या होगा, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो सदन है उसका हेड करेगा। ठीक है, सदन मतलब लोकसभा में आपका स्पीकर करेगा और राज्यसभा में आपका चेयरमैन करेगा। अब कह रहा है ये रूल है, रूल डील करता है इस चीज़ से कि किसको एक्सेस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इट आगे क्या, इट स्पेसिफाइज दैट स्पीकर व्हेन एवर थिंग्स फिट मे ऑर्डर विड्रॉल ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्पीकर अगर क्या है कि बाहर वाले नहीं बैठने चाहिए तो नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, बहुत ही एक तरीके से क्लैंडस्टाइन डिस्कशन हो रहा है, बहुत सीक्रेट चीज़ हो रही है, तो हटा देंगे बाहर वालों को। आगे देखते हैं सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मतलब दिस इज़ की सरपंच पति में क्या होता है। वैसे तो यूजुअली फीमेल कैंडिडेट इलेक्ट होनी चाहिए, बट फीमेल कैंडिडेट को एज अ प्रॉक्सी यूज़ करके उसके पीछे जो भी मेल कैंडिडेट्स इन्वॉल्व है उसका पति हो सकता है, पिताजी हो सकता है, भाई वगैरह होता है, वो डिसीजन लेते हैं यूजुअली। ठीक है, एज सच इसमें कुछ कंटेंट सरपंच पति के रिस्पेक्ट में कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये नहीं कर रहा। आई है कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज़। क्या कह रहा है, हरियाणा कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया स्टेट बैकवर्ड कमीशन। स्टेट के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं आता, यूपीएससी नहीं पूछता। ठीक है, एकदम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ हो तो यूपीएससी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इतना था 2.8 में 2.8 को अब एंड करता। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।